हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉर्ड अजय। आज मेरा डे 20। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने अपने बॉक्स के अंदर हमने पैडिंग ऐड की थी, हाइट ऐड की थी, विड्थ ऐड की थी। उससे पहले हमने देखा था मार्जिन और बॉर्डर क्या होता है। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आउटलाइन ऐड करेंगे और बॉक्स मॉडल क्या होता है। बेसिकली एक इंटरव्यूअर का सिंपल क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ फाइल index.html और उसके बाद में बनाता हूँ style.css। और पहला काम हमारा Shift+1 से मैं इसका टेम्पलेट लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालता हूँ H1 डे 8, क्योंकि आज हमारा डे 8 है CSS का और फुल स्टैक कोर्स का हमारा डे 20 है। और इसको फिर मैं कनेक्ट करता हूँ style.css से, तो लिंक style.css और इसको मैं ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ में। सो ओपन विथ लाइव सर्वर एंड इसको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ और इसको राइट में इसको क्लोज कर देते हैं। तो सिंपल मैं एक बॉक्स बनाता हूँ कि एक ड्यू बनाई मैंने डॉट बॉक्स। इसको मैं थोड़ा सा CSS देता हूँ कि डॉट बॉक्स, मैंने इसको हाइट दी। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं तो हमें दिखे क्या हम कर रहे हैं। मैंने इसको दिया ये ग्रीन, ठीक है। और ड्यू के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ क्या? बॉक्स क्लास ही तो इसकी। हाँ, अभी तक हमने इसके बीच में कुछ लिखा नहीं तो हमें दिख नहीं रहा। जैसे मैंने लिखा बॉक्स तो दिखेगा हमें, ठीक है। छोटी सी गलती थी। अब मैं इसको देता हूँ हाइट, देता हूँ इसको मैं 400 पिक्सल हो गई। देता हूँ इसको विड्थ, वो भी 400 पिक्सल, 300 पिक्सल कर देते हैं विड्थ। और इसको देता हूँ मार्जिन, मार्जिन देते हैं हम इसको ऑटो कर देते हैं, सेंटर में ले जाते हैं। और इसको देता हूँ मैं पैडिंग, पैडिंग तो मैं 10 पिक्सल या 30 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद में इसको देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये लग गया इसको बॉर्डर। 1 पिक्सल दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हाइट और विड्थ कम कर देते हैं 100 पिक्सल और इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट और इस पर क्लिक करता हूँ इसको नीचे करके। तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिख रहे होंगे सबसे बाहर ऑरेंज कलर में। तो अगर मैं इसको मार्जिन ऑटो ना देके एक मार्जिन देता हूँ इसको 40 पिक्सल का मार्जिन, 40 पिक्सल। अब देखते हैं, जब इसमें माउस लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिख रहे होंगे। सबसे बाहर एक ऑरेंज कलर का जिसको हम बोलते हैं मार्जिन, उसके बाद में एक अलग कलर है जो है हमारा बॉर्डर, उसके बाद में ग्रीन कलर है वो हमारा है पैडिंग, उसके बाद में बॉक्स है जो हमारा कंटेंट है। तो इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। सबसे बाहर रहता है मार्जिन, उसके बाद में रहता है पैडिंग, सॉरी उसके बाद रहता है बॉर्डर, उसके अंदर रहता है पैडिंग और उसके अंदर रहता है हमारा बॉक्स जिसमें कंटेंट रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम बॉक्स मॉडल, कि सबसे बाहर मार्जिन रहता है, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग और फिर बॉक्स साइजिंग। तो अगर मैं इसकी आपको एक्चुअल विड्थ पूछूं तो एक्चुअल विड्थ होती है ना वो कंटेंट की विड्थ प्लस उसकी पैडिंग प्लस उसकी हाइट, बॉर्डर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी देखूं तो विड्थ 100 है, तो सिंपल अगर मैं लिखूँ तो इसकी विड्थ 100 है, प्लस की लेफ्ट राइट से पैडिंग कितनी थी 30+30 थी, और उसकी बॉर्डर कितना था 10+10। तो टोटल विड्थ हो जाएगी उसकी, हो जाएगी 180। और सेम हाइट चेक करूँ तो हाइट भी उसकी ऐसी होती है, मार्जिन कभी भी विड्थ और हाइट में कैलकुलेट नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं हम बॉक्स मॉडल। अब हम बात करने वाले आउटलाइन की। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो मेरा बॉर्डर दिया है मैंने इसको, उसके बाहर से मुझे इसको एक आउटलाइन देनी है डिज़ाइन। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम आउटलाइन स्टाइल। सिंपल बॉर्डर की तरह होता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो आउटलाइन स्टाइल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉलिड, तो सॉलिड और इसका कलर चेंज करता हूँ आउटलाइन कलर रेड। तो आपको एक बॉर्डर के बाहर से एक कलर दिख रहा होगा रेड, अगर आप इसको सॉलिड से डॉटेड कर दो तो ये डॉटेड हो जाएगा।
और अगर डैश करना चाहते हो तो डैश कर सकते हो। तो यानी कि सिंपल जो सारी प्रॉपर्टी बॉर्डर में होती है वही आउटलाइन में होती है। जैसे स्टाइल हो गया, कलर हो गया, उसके बाद में इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो आउटलाइन विड्थ जैसे 5 पिक्सल है तो ये विड्थ हो गया। तो ऐसे हम इसको आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। और आप इसको आउटलाइन को अब चाहते हो कि आउटलाइन इसके बाहर लगे या अंदर लगे, जैसे बॉक्स के अंदर लगे, तो इस प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट मैंने लिखा 10 पिक्सल तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा, बाहर चला गया। अगर मैंने लिखा वापस से 20 पिक्सल तो थोड़ा और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि यही जो आउटलाइन है ना वो मेरे बॉर्डर के अंदर लगे। जैसे इसकी पिक्सल करता हूँ 1 और इसको मैं ले जाता हूँ अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस में करूँगा 20 पिक्सल तो ये इसके अंदर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम आउटलाइन, जिसकी मदद से हम बॉर्डर को भी स्टाइल दे सकते हैं। सो आज हमने देखा कि कैसे हम बॉक्स मॉडल बनाते हैं। बॉक्स मॉडल में मार्जिन, फिर होता है बॉर्डर, फिर होता है पैडिंग, फिर होता है कंटेंट। और जो बॉर्डर बॉक्स की एक्चुअल विड्थ होती है वो उसकी होती है विड्थ प्लस पैडिंग दोनों साइड की, लेफ्ट राइट, या फिर उसके बाद में होती है उसकी बॉर्डर जो हमने उसको लेफ्ट राइट में दिया है। उसके बाद में हमने देखा कि आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन में स्टाइल, कलर, विड्थ और ऑफसेट क्या होता है। तो अगर आप इसको जैसे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बॉर्डर में यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आउटलाइन 5 पिक्सल सॉलिड एंड येलो। तो ऐसे आप इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको फुल स्टैक कोर्स करना हो। और आपका टास्क यही है कि आपको जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ये आपको खुद से बॉक्स बनाना है, और आपको सिंपल कमेंट करना है कि डन, टास्क डे एट डन। और अगर आपको पिछले वाले वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो सिंपल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में टेक्स्ट स्टाइलिंग क्या होती है, कि टेक्स्ट अलाइन, स्पेसिंग, डेकोरेशन क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी टेक्स्ट वो बाहर निकल रहा है बॉक्स से तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे अगर मैंने कुछ लिखा है वो सारा मेरा कैपिटल में रहे या स्मॉल में रहे या पहला लेटर कैपिटल रहे तो कैसे करेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे या लेफ्ट में या राइट में रहे। जैसे आपने अगर वर्ड यूज़ किया होगा तो उसमें रहता है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सिंपल टेक्स्ट अलाइन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।